सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑफिशियली सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नेटवर्क इंजीनियर्स प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए किसी भी कंपनी का टोपोलॉजी डिज़ाइन करने के लिए या अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। इससे आप ये समझ सकते हो कि कैसे आप अपनी कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट डिवाइसेस, राउटर, स्विच, फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और चूंकि ये एक बहुत यूनिक सॉफ्टवेयर है तो हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए स्टेप बाय स्टेप इसका डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और कैसे इसको इस्तेमाल करना है सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक वेबसाइट netcat.com/resources/lab-downloads क्वेश्चन मार्क, ये पूरा यूआरएल, क्योंकि आसानी से आप इसको सर्च करोगे नेटकैट की वेबसाइट पर तो मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ से जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सिस्को के साथ। बट मैं एक फ्रेश या गूगल के थ्रू सर्च करके वो करना, तो सिंपल आप यहाँ पर लिखोगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड फॉर विंडोज़। इतना लिखने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ये ओपन कर रखा है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी वेबसाइट है, या यहाँ से भी कुछ इसका ऑप्शन मिल जाता है। सॉफ्टॉनिक से भी यहाँ पर है। मल्टीपल यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट आई एम शोइंग दैट हाउ टू डाउनलोड ऑफिशियली फ्रॉम दिस सिस्को पार्टनर, राइट। सो यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको लर्निंग रिसोर्सेस में मिल जाएगा सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ से आप डिसाइड करोगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक ओएस है तो आप ये वाला वर्जन डाउनलोड करो, उबंटू है तो ये, विंडोज़ है तो ये। फाइनली आप यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल करूँ, मैं यहाँ पर डाउनलोडिंग लगा दिया हूँ और मेरा डाउनलोड हो चुका है सिस्को पैकेट ट्रेसर 9.0.0। और बेस्ट है, हालांकि इसके अंदर कुछ बग्स मुझे देखने को मिले हैं बट आपको वो पकड़ में नहीं आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 0% एरर के साथ आप जा सकते हो। जो 1% का बग मैं बात कर रहा हूँ वो जब आप काफ़ी डीप लैब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, लाइक ईथर चैनल वगैरह में मल्टीपल चीज़ों का जो रिजल्ट होता है, कन्फिग्रेशन सब कुछ ओके होता है बट रिजल्ट में थोड़ा सा इशू आता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी की भी लैब फ्री में मिल जाती है और इसको डायरेक्टली आप विंडोज़ या अपने एप्पल की डिवाइस पर लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पर लाइनेक्स का एक सिक्योरिटी लैब फ्री में मिल जाता है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहीं से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर रन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करने के लिए, तो क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है सिस्को पैकेट ट्रेसर 900 विंडोज़ 64 बिट के लिए। और फाइनल मैं अगर यहाँ से इसको ओपन करूँ तो या यू कैन सी दिस इज सिंपल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए फाइनली मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है। बहुत आसान है इसका इंस्टॉलेशन। एंड थोड़ी देर वेट करना है, इंस्टॉलेशन फाइल यहाँ पर रन होगा कुछ इस तरीके से। एंड आप यस करेंगे एंड यहाँ से आप आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट करेंगे। फाइनली लोकेशन आप सेट कर सकते हो कहाँ पर आपको रखना है, नेक्स्ट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसका नेम देना, लाइक टू कंटिन्यू क्लिक द नेक्स्ट या सिस्को 9.0। मैं अगर इस तरीके से रख दूँ एंड नेक्स्ट कर दूँ एंड क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, यस। एंड यहाँ से फिर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है एंड फाइनली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का स्टार्ट हो गया। आफ्टर इंस्टॉलेशन इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसका एक प्राइमरी सेटिंग होता है, जैसे कि हम इसमें फ़ॉन्ट सेटिंग कितना रखें हैं, इसमें जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करें तो पोर्ट कैसे दिखना चाहिए, डिवाइसेस में हम कैसे मॉड्यूल वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इसके कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। तो बेसिक इस वीडियो में ही पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। सिंपल यहाँ से लॉन्च सिस्को पैकेट ट्रेसर और फिनिश पर क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। करेंगे वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूज़र व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट, यस यू कैन, आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको सिस्को की आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिस्को की आईडी नहीं है तो आप सिंपल अपना इंटरनेट ऑफ करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सो
आप इंटरनेट ऑफ करके यूज़ कर सकते हो, आपको कोई आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ डिवाइसेस सेलेक्ट करना चाहूँ, जैसे कि लेट मी शो, तो करेंटली आप इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइसेस का एक आइकन, जहाँ से आप अलग अलग स्विच, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, यहाँ पर देखो ये राउटर की सीरीज है, ये स्विच का है, ये आई थिंक हब वगैरह का है, वायरलेस है, फायरवॉल है, क्लाउड के बारे में है। और यहाँ से आपको एंड पॉइंट डिवाइसेस मिल जाती हैं, कुछ पीसीबी मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केबल मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ कस्टमाइज्ड डिवाइसेस मिल जाती हैं। तो आपको जो नीड है वो यहाँ से बॉटम से आप इन डिवाइसेस को सिलेक्ट करोगे। लेट मी शो कैसे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मान लिया कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक 2600 सीरीज़ का कोई डिवाइस, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, राउटर की सीरीज़ है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग सीरीज़ है, 43 समथिंग, ये 29। अब मैं सिस्को के उस पर आ जाऊँ तो 29 समथिंग कुछ ऐसे है, और 2900 सीरीज़ है, 1800 सीरीज़ है, 4300 सीरीज़ है, 3600 सीरीज़ है। बहुत सारी सीरीज के राउटर्स और सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। 2600 सीरीज का भी यहाँ पर राउटर आपको मिल जाता है, 2800 सीरीज का भी राउटर मिल जाता है। अब मान लिया कि मुझे एक राउटर लेना है, 4300 सीरीज़ मैंने ले लिया, या मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 2600 सीरीज़ का एक राउटर ले लिया सिंपल, और एक और राउटर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दो राउटर। अब मुझे मान लिया कि दो स्विच लेना है, तो मैं ये स्विच वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्विचेज हैं, सेलेक्ट करना है, एक स्विच मैं इसके लिए और एक स्विच मैं इसके लिए ऐड कर देता हूँ। मुझे हर एक स्विच के साथ दो दो कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ से जाकर ऐसे दो पीसी कनेक्ट कर लूँगा। और मान लिया कि इनके बीच नेटवर्किंग करनी है थ्रू केबल, तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक केबल ले सकता हूँ। बट अगर मैं डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करूँगा तो हमारा जो भी केबल कनेक्टिविटी सॉरी केबल सपोर्ट होता है वो होना चाहिए सेम डिवाइसेस के लिए, क्रॉस होना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्रॉस है और ये हमारा स्ट्रेट है। तो अगर मैं डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करूँगा तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं यहाँ से कौन से पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पर कौन से पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता हूँ ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इस तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगा, और फाइनली आप यहाँ से देख सकते हो कि कनेक्शन हमारा डन हो गया। ऐसे इस राउटर के 0 पोर्ट से फास्ट इथरनेट के इसके फर्स्ट पोर्ट से, 2 नंबर पोर्ट से फर्स्ट पीसी को, 3 नंबर पोर्ट से मैं सेकेंड पीसी को कनेक्ट कर देता हूँ। फाइनली राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्रॉस केबल लूँगा, और यहाँ से अब कोई पोर्ट तो मुझे बचा नहीं, क्योंकि दो राउटर को क्रॉस केबल से हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब इस पर ईथरनेट पोर्ट हो। अभी बहुत कुछ समझना जरूरी है, अभी मैं जस्ट एक टोपोलॉजी बना लूँ ताकि मैं आपको फॉन्ट और अदर सेटिंग्स के बारे में समझा पाऊँ। सिंपल मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इनको या हर राउटर को क्लिक करना होगा। देखो अभी फॉन्ट वगैरह प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट लेट मी शो कैसे दिखेगा। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और सिंपल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर ऑन ऑफ बटन है। ऑफ करेंगे और जो मॉड्यूल आपको चाहिए, जैसे मुझे लैन पोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ से देख लूँगा मेरे पास लैन पोर्ट किधर है। तो जैसे यहाँ पर WIC2T है, WIC2T है वैन इंटरफेस कार्ड के लिए, WIC1T है ना, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर है RJ11 का, अच्छा RJ11 तो नहीं मुझे चाहिए, WIC का ये एक अपडेट है, RJ11 ये भी है। मैं यहाँ से आ जाऊँ तो ये हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल और ये सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करूँ, एक एक करके मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है कि कौन सा पोर्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप जो भी ज़रूरत है वो यहाँ से सेलेक्ट करते हुए जाइए, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, और आई थिंक ये RJ11 समथिंग कुछ यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ से अगर जाऊँ, फास्ट इथरनेट पोर्ट है, यहाँ से देखो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और मैं इसको इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फास्ट इथरनेट के दो पोर्ट मेरे पास और ऐड ऑन हो गए, और फाइनली मैं इस डिवाइस को ऑन करके क्लोज कर दूंगा। ऐसे ही दूसरे राउटर पर मुझे आना है, किसी भी डिवाइस पर आप देखेंगे तो मल्टीपल पोर्ट ऐसे मिलेंगे। अब फास्ट इथरनेट के यहाँ पर दोनों पोर्ट को मैं ऑफ करके एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, एंड फाइनली मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं डेफिनेटली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा फास्ट इथरनेट 1/0 को
फास्ट ईथरनेट 1/0 या किसी भी पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है कि भाई मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मैं किस पोर्ट से कनेक्टेड हूँ। अगर मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि मेरा यहाँ पर पोर्ट F0/1 है तो कितना अच्छा हो कि कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। मुझे यहाँ पर आईपी क्या देनी है, इसका कोई नोट्स मैं कैसे लिखूँ, या इस पीसी का क्या आईपी है, पूरा डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ये समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अपने पोर्ट को डिस्प्ले करने के लिए, चूंकि यहाँ पर 2600 सीरीज राउटर है, ये राउटर लिखा है, तो आई थिंक सीरीज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल सिस्को पैकेट ट्रेसर, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ऑप्शन में आऊँगा प्रेफरेंसेस के अंदर, और फाइनली ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो कि है शो हाइड, या फिर यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ जाता है लाइक फॉन्ट का, और फॉन्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ सेटिंग है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास और CLI मोड की सेटिंग और सारी चीज़ें हैं एंड एवरीथिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक इंटरफेस का भी ऑप्शन मिलता है, बट ये थोड़ा सा ब्रोकन फॉर्मेट टाइप दिख रहा है। ओके, नो वरी। इन केस अगर मैं यहाँ से फॉन्ट पे ही आऊँ और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूँ, जैसे मैं अभी 9 कर दूँ और अप्लाई करूँ, तो क्या होता है, देखो ये सारे इंटरफेसेस और सारे ऑप्शन प्रॉपर दिखने लगे। आई थिंक अब एक परफेक्ट सेटिंग है, यहाँ से जो ब्रोकन फॉर्मेट दिख रहा था अभी ओके है। और मैं यहाँ से इन डिवाइसेस का इंटरफेस पर आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि इनका जो मॉडल नंबर है, सो डिवाइस मॉडल लेबल, ये मैं हाइड कर दूँ, अनचेक करूँगा, हाइड हो गया। अब चूंकि यहाँ पर डिवाइसेस का नेम दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर क्लीन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर पोर्ट नंबर चाहिए, तो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिक वर्क स्पेस, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। अब देखो पोर्ट नंबर भी दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी मुझे यहाँ से आई थिंक कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली मैं यहाँ पर फॉन्ट पे आऊँगा, और CLI का जो फॉन्ट है 8 से सेलेक्ट करके 12 पर मैं आऊँगा, अप्लाई करूँगा एंड क्लोज कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, एंड अब देखो यहाँ से भी आई थिंक कुछ फॉन्ट ब्रोकन टाइप दिख रहा है। तो नो वरी, आप अपने सिस्टम का भी कस्टमाइजेशन और चीज़ें देख लेंगे। CLI मोड पर आ जाइए, ओके। एंड यहाँ पर देखो फॉन्ट बैकग्राउंड सब कुछ तो ओके दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। बट अगर इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो ऑप्शन प्रेफरेंसेस में आकर आप अच्छा, अभी फॉन्ट में मैंने 9 किया था तो सब फिक्स हुआ था, ओके डन, ठीक है। और आई थिंक मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो राउटर का टेक्स्ट कलर हो वो आई थिंक वाइट हो, ओके वाइट हो, और जो राउटर का बैकग्राउंड कलर हो वो हमारा ब्लैक हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा एंड क्लोज करूँगा। फाइनली मैं यहाँ से अगर देखूँ तो अगेन सेम सारी चीज़ें हैं। देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम करना जो 9 वर्जन है वो थोड़ा सा क्या दिक्कत, देखो बार बार ये ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, आप देख रहे हो सामने मैं इसका, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है जब भी हम इस पर काम करते हैं और सारी चीज़ें। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ से थोड़ा सा अभी सही किया है, एंड अब देखता हूँ अगर इसको क्लिक करने के बाद, तो अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन फिर ब्रोकन फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पर जाने के बाद फिर ये ब्रोकन फॉर्मेट हो गया। मैं अगर यहाँ पर जाकर फिर से अभी फॉन्ट में इसको फिक्स करूँ, ये सही हो जा रहा है, ओके। तो ठीक है, अभी यही सब छोटा छोटा मैंने बोला था बग इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मे बी आपके सिस्टम पर ना मिले, और अलग अलग मैटर इसमें है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आएंगे CLI मोड में, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो फाइनली आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें और मैनेज करें अपनी डिवाइसेस को, टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो एंड एवरीथिंग। बाकी अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेटिंग आता है कि इन केस मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि मेरा रैक के अंदर ये डिवाइसेस कैसे लगेंगी, तो फिजिकल टोपोलॉजी में अपने रैक पर आएंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा रैक है। अब रैक को अगर हम जूम करते हैं तो देख सकते हैं कि हम पावर सप्लाई और यहाँ पर दोनों राउटर और दो स्विचेस कैसे कनेक्ट हैं, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत आसान है सिस्को पैकेट ट्रेसर में समझना। फिजिकल से हम लॉजिकल स्विच करेंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है एक नोट पैड का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो वो मैटर लिख सकते हो। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो वो मैटर लिख सकते हो।
एंड इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, जो भी आपको मतलब कि आईपी पासवर्ड वॉटेवर कुछ नोट डाउन करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, कोई कमांड नोट डाउन करना है तो सब चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि मैं अगर कोई सर्कल बनाना चाहता हूँ यहाँ पर और सर्कल में कलर के साथ मैं फिल करना चाहता हूँ तो वो सब मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। कोई लाइन प्लान करना है, जैसे यहाँ से मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कहीं के लिए तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। रेक्टेंगल टाइप का कुछ ये है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कलर चेंज करना है तो यहीं से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। एवरीथिंग आई कैन डू एवरीथिंग। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स है और मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। फाइनली यहाँ से पैकेट सेंड करना है, जूम करना है अपनी टोपोलॉजी को, जो कुछ भी है जूम इन करना है, रीसेट करना है, जूम आउट करना है। यहाँ से जो भी आपने कॉपी किया है, पेस्ट किया है, उसके बारे में है। और मान मान लिया कि फाइनली इस प्रोजेक्ट को आपने कॉन्फ़िगर किया, सेव करना है आगे के लिए, तो आप यहाँ से सेव पर आएंगे या सेव एज पर आएंगे तो सब कुछ यहीं से दिया हुआ है। फाइनली आप इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हो। रिलेटेड अगर इस सॉफ्टवेयर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। ऐसे ही वीडियोस के लिए या बहुत सारी आईटी के कोर्सेज के बारे में मैं इस पर कवर कर रहा हूँ, और उसको लर्न करना है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।